तो सवाल है कैसे बनाता है, कौन उसे रास्ता बताता है? वो काहे का मनन चिंतन? अरे 63 जन्म तो सुंदर सुंदर बीवियों का मनन चिंतन किया है। राजयोग सीखने वाले राजाओं ने ढेर की ढेर रानियां रखी हैं। भारत पतन के गर्त में गया ना तो भिखारी बनने से गया ना, तो 63 जन्म का अभ्यास क्या है? भिखारी बना, अज्ञानी बनाना, तो वो ज्ञान कौन देता है उसे? जो स्वर्ग का रचयिता दूसरे धर्म वाले भी गाते हैं, हेवनली गॉडफादर। हेवन को वर्षा, हेवन का वर्षा देने वाला फादर। फादर तो तभी होता है जब वर्षा दे। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? इसलिए मुरली में बोला सारी दुनिया की जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको आकर के मिलते हैं। कोई को आंखों से, ज्ञानेंद्रियों से, कोई को कर्मेंद्रियों से भी मिलते हैं, कोई को 11वीं इंद्रिय मन से साक्षात्कार हो जाता है, कोई को तीक्ष्ण बुद्धि होने के कारण पता चल जाता है कि यही बाप हो सकता है, कोई दूसरा बाप नहीं हो सकता। तो ये अखबारों से जान लेते, देखते नहीं ना, कौन सा टीवी में देखेंगे, मिलता सबको है। तो सवाल यही है कि स्वर्ग का रचयिता कौन? एक या दो? रचयिता तो बाप ही कहा जाता है, परंतु प्रवृत्ति मार्ग से सुख दुख की सृष्टि बनती है कि बिना प्रवृत्ति के बनती है? तो प्रवृत्ति चाहिए, माता चाहिए या नहीं चाहिए? तो वो परम पुरुष, परम पिता को क्या चाहिए? माता चाहिए। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो पूरा चक्र लगाने वाली आत्मा है, तीनों कालों का चक्र लगाने वाली, उसको पता है ना कि यही काल चक्र है, यही महाकाल है जो पूरा चक्कर लगा के आता है तीनों कालों का। तब मुझे ज्ञान होता है, किसको? शिव बाप को, कि ये तीनों काल का ये चक्र में ये ऐसा ऐसा होता है। तो तीनों काल का ज्ञाता महाकाल को जानता है या नहीं जानता? जो महाकाल रुद्र कहा जाता है, जिस रुद्र के द्वारा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है। कैसा ज्ञान यज्ञ? विनाश नहीं होता। सतयुग त्रेता में भी सार रूप में ज्ञान रहता है, द्वापर कलयुग में भी वो महाकाल मरता नहीं, वो द्वापर के आदि में जो वेद लिखे तो वेद व्यास कहा जाता। वेदों में भी पहले श्रीमद् भगवत गीता की रचना हुई। तो गीता में भी लिखा है क्या? व्यास प्रसादात्। ज्ञान किसके प्रसाद से, प्रसन्नता से मिला?
व्यास की प्रसन्नता से। वही व्यास उन वेदों का, गीता का व्याख्याकार बनता है। शतपथ ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, और द्वापर से लेकर के कलयुग तक पुराण लिखे गए। ये रामायण महापुराण जो कहा, रामायण पुराण जो कहा जाता है, तुलसीदास के द्वारा कलयुग में लिखा गया ना। तो वो अविनाशी ज्ञान जीवित रहता है या खत्म हो जाता है? ओ हीरो पाटदारी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई न कोई रूप में रहता जरूर। भले सब संग के रंग में आते हैं तो वो भी संग के रंग में आकर नीचे गिरता है। लेकिन बड़े राजा का बच्चा कुसंग में आए और सामान्य पुरुषों के बच्चे भी कुसंग में उसके साथ साथ आए तो ज्यादा पतित कौन बनेगा? तो वो बड़े ते बड़े बाप का बड़ा बच्चा है इस सच्चे रूपी रंगमंच पर, ऑल राउंड पार्टधारी। इसलिए वो सुप्रीम सोल बाप उस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके उसका नामकरण करते हैं। उसे भी सती कहा जा सकता है? परम ब्रह्म को भी फिर सती कहा जा सकता है क्या? जैसे पार्वती को अपन सती कहते, वैसे परम ब्रह्म को भी सती कहते।